Assalamu alaikum. I am Malik Farouk, lecturer zoology BHS Lingate, and the topic I have chosen for this day, that is STDs caused by the viruses. There are four major STDs caused by the viruses. Number first, it is hepatitis B. AIDS, we can consider AIDS as acute immunodeficiency syndrome, which we have already explained in the previous chapters. It is one of the major STDs caused by the viruses. हेपेटाइटिस बी, जिसको हम दूसरे अल्फाज में सर्म हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, इसका जो काज है यानी किस तरह फैलती है ये, हेपेटाइटिस बी इज काज्ड बाय अ डबल स्ट्रैंड DNA virus called hepatitis B virus, HBV. And when I started my lecture, I told you people that there are four major STDs caused by the viruses. Sexually transmitted disease जो है ये चार है, सबसे बड़ी जो खतरनाक बीमारियां हैं इसमें STDs का. तो सबसे पहले जो है वो है एड्स. तो एड्स को हमने पहले भी पढ़ाया है. और दूसरी जो है वो है हेपेटाइटिस बी. थर्ड वन इज जेनाइटल हर्पिस एंड द फोर्थ वन इज जेनाइटल वार्ट्स. पहले हम हेपेटाइटिस बी पढ़ेंगे. इसका जो काज है, हाउ इट इज काज्ड बाय अ डबल स्ट्रैंड वायरस called DNA virus or hepatitis virus or HBV. इसकी जो एपिडेमोलॉजी है, HBV is transmitted by sharing injection needles, transfusion of blood, and body fluids and sexual contact like HIV. It's about 100 times more infectious than HIV. People say, मेडिकल वर्ल्ड कहती है कि जो हेपेटाइटिस बी यानी सर्म हेपेटाइटिस जो है ये HIV से 100 गुना ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि ये भी इसी तरह फैलती है जिस तरह एड्स फैलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिशन से. इसी तरह अगर हम शेयर करेंगे वो नीडल्स या ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड या बॉडी फ्लूइड्स या सेक्सुअल कंटैक्ट, बिल्कुल वही इसके कॉज हैं. एंड इट इज सेड दैट इट इज़ अबाउट 100 टाइम्स मोर इन्फेक्शन देन HIV. नाउ इंक्यूबेशन पीरियड अबाउट 20 to 35 days. सिम्टम्स क्या है इसके? दीज इंक्लूड फैटिक यानी थकावट से आती है, नाशिया चक्कर आता है, एब्डोमिनल पेन पेट में दर्द रहता है, आर्थराइट्स जोड़ों में दर्द रहता है, एंड डैमेज्ड लिवर, और जो हमारा लिवर है अल्लाह ना करे उसमें थोड़ी बहुत डैमेज रहती है. सेल्स रिलीजिंग बिल्बरीन विच कॉज जॉन्डिस, येलोइंग ऑफ द स्किन एंड आइज. और लिवर की जो सेल्स है वो रिलीज करती है ज़्यादा बिल्बरीन. उनसे क्या होता है कि हमारी जो स्किन होती है एक आदमी जिसमें ये लग जाती है और आंखें वो पीली पड़ जाती हैं, येलोइंग ऑफ द स्किन एंड दिस आइज. द इन्फेक्शन में लीड टू सिरोसिस, और फिर जो इन्फेक्शन होती है उसको हम मेडिकल वर्ल्ड में मेडिकल टर्म में सिरोसिस बोलते हैं. ना डायग्नोसिस, हेपेटाइटिस बी कैन बी डायग्नोज्ड by an Australian antigen test which is now called hepatitis B surface antigen यानी HBsAg. इसी से ये इसका जो डायग्नोज होता है उससे किया जाता है. एक एंटीजेंट होता है, एंटीजेंट टेस्ट, ऑस्ट्रेलियन एंटीजेंट टेस्ट, उसी से इसका हम डायग्नोज कर सकते हैं कि ये हेपेटाइटिस बी सर्म है. प्रोफिलैक्सिस यानी इसका जो एहतियाती तदाबीर है, जिस तरह आजकल की डेट में कोरोना वायरस के खिलाफ हम जो एहतियाती तदाबीर बरतते हैं कि एक दूसरे से 2 फुट की दूरी पर रहो, अपने हाथ साफ रखो, प्रॉपर सैनिटेशन करो, प्रॉपर यूज़ ऑफ दीज सैनिटाइज़र्स ये करो, साफ कपड़े पहना करो, साबुन से हाथ धो लो. तो इसी तरह से हेपेटाइटिस बी सर्म जो वायरस से होती है, इसमें जो प्रोफिलैक्सिस है, प्रॉपर सैनिटेशन, प्रॉपर कवरेज ऑफ फूड, वाटर, मिल्क, यूज़ ऑफ क्लोरिनेटेड और बॉयल्ड वाटर एक्स्ट्रा. अगर हम पानी पियेंगे या तो उसमें क्लोरीन टेबलेट्स होनी चाहिए. अगर किसी कुएं से पानी पियेंगे तो उस पर क्लोरीन डाल दो. चश्मे से पानी लाएंगे पीने के लिए तो उसमें क्लोरीन डाल दो. नलके से पानी आ रहा है तो उसमें से
डिपार्टमेंट से पूछो कि वो क्लोरिनेशन इसमें करते हैं कि नहीं है, और पानी जो है वो बॉयल करके पीना चाहिए। आजकल के जिसमें डेट में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज आल्सो अवेलेबल विच इज प्रिपेयर्ड डायरेक्टली फ्रॉम द ब्लड। HB vaccine contains globin which produce passive immunity in the human beings. 3 doses of vaccine are given during 0, 1 and 6 months which give lifelong immunity. आजकल मतलब मेडिकल वर्ल्ड में एक ऐसा वैक्सीन आया है जो अवेलेबल रहता है, जिसको हम HBV भी बोलते हैं, उसमें काफ़ी इम्यूनिटी होती है, तो वो लगाया जाता है ताकि इम्यूनिटी बढ़ जाए इस बीमारी के खिलाफ। इसके बाद मैंने जिक्र की जो एसटीडीज काज बाय द वायरसेस, पहले इसमें एड्स आते हैं पहली नंबर पे, दूसरे पे हेपेटाइटिस बी, और तीसरी पे है जेनेटल हर्पिस। जेनेटल हर्पिस का ये भी एक वायरल डिजीज़ है। इसका काज क्या है? जेनेटल हर्पिस इज काज्ड बाय द टाइप 2 हर्पिस इन ए सिंपलेक्स वायरस। Genital herpes is caused by the type 2 herpes simplex virus HSV2. Epidemiology क्या है इसकी? It separates through the sexual intercourse which with the persons having multiple sores. It separates through the sexual intercourse. ये भी sexual intercourse से हो जाते हैं with the person, उस person के साथ having multiple sores, जिसके बदन के ऊपर बहुत सारे ये सोर्स हो, SORES, सोर्स। सिम्टम्स क्या है इसके? द प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ द जेनेटल हर्पिस आर पीरियडिकली रिकरिंग वाटरी ब्लिस्टर्स ऑन द जेनेटल और बटकॉक्स। यानी इसके जो अलामात हैं, अलामात में हम ये आपको बता देंगे। प्राइमरी सिम्टम्स हैं जेनेटल हर्पिस के, दे आर पीरियडिकली रिकरिंग वाटरी ब्लिस्टर्स, यानी आदमी के बदन पे, खुसूसी तौर स्किन पे एक किस्म के दाने उभर आते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि इसमें थोड़े वो ब्लिस्टर, यानी एक किस्म के वो बैलून्स जैसे, छोटे छोटे बैलून्स, उसमें पानी जैसा भरा होता है, तो वही स्किन पे आ जाते हैं, खुसूसन लेडीज़ के बटकॉक्स पे, और मर्द के जेनेटल एरिया जो है, जेनेटिलिया, उस वहाँ से ये शुरू होने होते हैं ब्लिस्टर्स। और उसके साथ इसका फीवर, पेनफुल यूरिनेशन और एंड swollen lymph nodes in the groin, infection is separated by the rupture of blisters and release of virus। वही blisters फिर फट जाते हैं और वायरस निकल जाते हैं। Herpes infection is very devastating in the newborn baby who comes in contact with the open sores during the birth process. About 50% of the such infected babies may die। अगर खुदा न खास्ता किसी नियोनेट पे ये हो जाए तो उसमें एक प्रॉब्लम रहते हैं कि वो उसमें ज़्यादा चांस रहते हैं मरने के। एपिडेमियोलॉजी क्या है इसकी? अवॉइड प्रोस्टिट्यूशन एंड होमोसेक्सुअलिटी। प्रोस्टिट्यूशन, जिसमें हमारे मुकद्दस किताब में कुरान शरीफ में भी जिक्र है, ला तक़रबु ज़िना, कि ज़िना के नज़दीक मत जाओ। अवॉइड प्रोस्टिट्यूशन एंड होमोसेक्सुअलिटी। और आजकल मतलब बहुत से यूरोपियन ममालिक में वहाँ के कोर्ट ने ये आर्डर दिया है कि होमोसेक्सुअलिटी पे जाओ, उन्होंने इस पर बैन उठा दी, लेकिन हमारे मज़हब में या इस पर काफ़ी कदगन है, यह हम नहीं कर सकते हैं, ये बहुत ही बड़ा गुनाह है और पाप भी है होमोसेक्सुअलिटी। इसके बारे में सोचना तो दूर की बात है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। थेरेपी क्या है इसके? द ओरल ड्रग साइक्लोविर inhibits the appearance of new sores and shortens the timing during which a sore sheds the virus. It interferes with the replication of virus but it cannot complete cure। यानी एक किस्म का ड्रग है आजकल के, इसमें ओरल ड्रग है, हम इसको ले भी सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं साइक्लोविर। साइक्लोविर ये मेडिकल वर्ल्ड ने प्रिस्क्राइब किया है इसके लिए। जेनेटल वायरस है, जेनेटल वायरस आर काज्ड बाय द ह्यूमन पेपरोमा वायरस। ये तीसरी बीमारी है, इसको हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।